बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार लईक और आप देख रहे हैं इब्रत न्यूज़। नादिर इस्लाम में मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। इस वक्त हम कराची इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर है। कुछ देर बाद यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो जाएगा, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पे हम किसी किस्म की एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ PTI और जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज शुरू हो चुका है। इस एहतजाज का क्या मकसद है, इनका क्या मुतालबा है, आइए हम तीनों जमातों के कारकुनान से जानते और इनसे बात करते हैं। आज जो आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन रिजल्ट आए, तो आप क्या समझते हैं इस एहतजाज से कोई फ़ायदा होगा या नहीं? देखिए, फ़ायदा तो होना चाहिए। अगर नहीं मानते तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं और दुनिया को पता लगे इस बात का कि इन्होंने जो है ये रिजल्ट जो दिए हैं और जो धांधली हुई है, ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं इलेक्शन ये। अगर ये इलेक्शन फेयर करते तो आज ये जो रिजल्ट ये लोग बता रहे हैं ये ऐसा ना होता। कराची के लोग निकले, कराची के लोगों ने वोट डाला है, वोट की आज़ादी नहीं है, वोट हमने जिसको डाला है उनका जो है वो हमारे वोट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हम यही कहेंगे कि लोगों को अपनी राय देने का हक है, आज़ादी होनी चाहिए और लोगों ने अगर अपनी राय दी है तो उसका सही उसका रिजल्ट देना चाहिए। अगर ये ऐसा करना था कि जो इन लोगों ने किया अभी, तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं थी। फिर एक ये नोटिफिकेशन जारी कर देते और जो है ना ये हुकूमत बना लेते, बस ख़त्म हो जाता है बात। इतने लोगों को परेशान करने की और दुनिया में दिखाने की और ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी है। अगर इस एहतजाज से भी फ़ायदा नहीं होता तो आपका आगे का लाएमल क्या होगा? इंशाल्लाह हम जो है ये रहेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज? आप क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए उसका जो रिजल्ट आया उसके नतीजे आप कबूल नहीं कर रहे, तो वो कौन कौन से हल्के हैं जहाँ पे जो है ना आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है? शिकस्त का सामना नहीं, आवाम की शिकस्त हुई है इन जालिमों ने। ये इलेक्शन कमीशन जाली इलेक्शन कमीशन है, इसको फिलफौर ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए हमको जो कि एक तरफदार करे और वो जुल्म करे। आवाम ने जिनको वोट दिया है उनको आपने उनका हक नहीं दिया, आपको हक देना चाहिए उनका। हम इनको यहाँ पे एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से कि इसका कोई फ़ायदा होगा? होना चाहिए फ़ायदा, इसलिए कि मैं खुद मेरी PS 128 NA तो PS पे हम जीते हुए, हमारे पास फार्म है, फार्म 45 सैयद वजीउल हसन मिट गए हुए, लेकिन जालिमों ने MKM को दे दिया। मेरी उसमें MKM 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे थी। पहले PS पे जमात थी, फिर तहरीक इंसाफ थी, आज़ाद, उसके बाद TLP और फिर एक और, उसके बाद MKM थी। लेकिन जब रिजल्ट लिया फार्म 45 हमारे पास है, उसमें सैयद वजीउल हसन जीते हुए थे। जब रिजल्ट आया दूसरे दिन तो इन जालिमों ने वो MKM के खाते में डाल दी। मगर कौम ने कहा था कि वोट और हक सिर्फ 8 कैदी नंबर 804 का होगा, उसके सिवा हम किसी को नहीं मानते। और अभी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोटर खुद निकल रहा है इंशाअल्लाह ताला। अभी तक पार्टी कॉल नहीं आई है मगर वोटर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन अगर आपका एहतजाज से कोई फ़ायदा नहीं होता तो आगे की आप क्या इक़दाम हैं, क्या लाएमल आगे? देखिए, पहले जो है एहतजाज हमारा हक है। हम मुताल्लिका फोरम पर भी गए, RO के साथ भी मुलाकातें हुई, DRO को भी कहा कि आप इतना बरंडर क्यों कर रहे हैं। वो जो है मजबूर है, उनके पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, उनके पास कोई वो नहीं है, वो खामोशी इख्तियार करके बैठे। उसके बाद दूसरा सियासी और जमहूरी पार्टियों का होता है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और उसके बाद अदालतें भी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, हर हद तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हर फोरम जो फोरम हमें मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर आवाम के वोटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम आपके इबरत के तवज्जुह से हम कह रहे हैं कि नून लीग को तो इबरत का निशान कौम ने बना दिया है। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि जो नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती रेस में डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ना हो कि आप भी इबरत का निशान बन जाए। खुदा के लिए खुद होश के ना खुलें। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहुत मुख्तसर इल्तिजा है 241 कराची के लिए, जहाँ पे खुर्रम शेर ज़मान बेहद मार्जिन से जीत रहे थे। इतनी गलाजत और इतनी लालच, बिलावल भुट्टो जरदारी से बहुत अच्छी उम्मीदें थी हमें सिंध में, उनको मैंडेट मिला है, वो जीते हैं। तो ये 241 जहाँ पे हम पोलिंग ऑफिसर्स थे, हम 50 पोलिंग स्टेशंस पे फॉर्म 45
गिनकर सील कर कर भेजे हमने। कैसे सुबह 4 बजे इख्तियार बेग साहब को मैंडेट दे दिया गया 241 का और खुर्रम साहब को 2 कर दिया गया। पीपल्स पार्टी 5वें नंबर पे थी। मैंने अपनी आंखों से गिने। मेरा नाम गुल जाफरी है, मैं विमेंस विंग की कारकुन हूँ और हमने खुद गिने हैं भाई 241 के। यहाँ हमारी बहन जनरल सेक्रेटरी वो पोलिंग ऑफिसर हैं, वो गिन रही है। मेरे पास वीडियो है, हमारे पास फ़ोटो हैं 241 के। यहाँ पे इख्तियार साहब को चाहिए कि खुद से विड्रॉ करें क्योंकि उनकी पार्टी जीती हुई है सिंध में। ये दांधी नहीं होगी तो क्या होगा? इंशाल्लाह हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, कानूनी जंग, और हमारा कानूनी जंग भी जो है ना हम लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारा हक है, हम जो है ना ज़मीनी जो है ना एहतजाज होगा, हम जारी रहेगा हमारा इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं जो नशिस्तें आपसे छीनी गई हैं वो वापसी लेने में कामयाब हो पाएंगे? आपकी क्या इंशाल्लाह हम अपना कानूनी जंग भी लड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारे सीटें जो छीने गए, जो एमकेएम को दी गई, सिर्फ NA 236 की नहीं है, NA 235 की भी सीट लेके गए, NA 234 सब सीटें हमारे PTI की सीटें जो थी ना वो एमकेएम को दी गई है। इंशाल्लाह हम अपना सीटें वापस लेके रहेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद एक पोलिंग एजेंट था जहाँ पे एमकेएम को सिर्फ 4 वोट मिले, 4 वोट उनको जो है ना जितवा दिया। हमारे हल्के में सब पठानों को भी जो है ना एमकेएम को जितवा दिया, जो वोट देते नहीं है उनको। PTI जीत गई थी लेकिन फिर भी जो है ना एमकेएम को वोट दे दी, और इंशाल्लाह हम अपना हक जो है ना छीन के रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान आज़ाद कराया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दस्तूर रियासत मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ नाफिज करना है। इनको पता है कि अगर एक भी रिजवी शेर अगर असम्बली में खड़ा हो जाता है तो इनकी खटिया खड़ी हो जानी है और कोई भी आइन को ये चेंज नहीं कर सकेंगे, चाहे इनके आबा व अजदाद आ जाएं, कादियानी पूरी लॉबी आ जाए या जो भी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोपहर से यहाँ मौजूद हूँ और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार आपने इमामा पहना हुआ है, तहरीक लब्बैक का आपको बैज लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्रैक डाउन जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे हो रहा है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान की सोहबत मिली है और बाबा जान की सोहबत में हमने ये चीज़ सीखी है, जब ग़ुलाम नबी में आ जाते हो तो चेहरा छुपा के मैदान में ना हो, चेहरा छुपा के मैदान में आए तो तुम गद्दार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से इसी पोजीशन में खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से यहीं मौजूद हूँ, नुमाइश पे भी रहा हूँ। जिसको पकड़ना है आगे पकड़ ले, पीछे मेरी फैमिली है, मुझे कुछ नहीं होना, अगर मुझे भी होगा तो मेरी फैमिली को भी कुछ नहीं होना। हम जब नारा लगाते हैं ताजदार है ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तो फिर सब कुर्बान है। आप क्या समझते हैं ये छीनी हुई सीटें वापसी मिल जाएंगी? इंशाल्लाह नहीं भी मिली तो रोज़े महशर ये जीत हमारी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब 8 फरवरी 2024 को जिस इलेक्शन का पाकिस्तानी अवाम को इंतज़ार था और वो इलेक्शन हुए, लेकिन उसके जो नताइज निकल कर सामने आए, जिन हल्कों से आप जीते थे वो आपसे सीटें छीन ली गई हैं, तो उस हवाले से आप एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा? जी देखें, जो जुल्म हुआ वो साहब ने देखा, सबके साथ जुल्म हुआ और जो परेशानियां हुई सबके साथ परेशानी हुई, ज़बरदस्ती रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। अब हमारे अमीर मोहतरम ने फरमाया कि हम इनको अदालतों में लेके जाएंगे, हम जाएंगे देखेंगे इस अदालत के निज़ाम को कि क्या वहाँ से कोई इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। अगर इंसाफ नहीं मिलता फिर हमारा रास्ता फिर अपनाएं, ताकि लोग ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले बस फ़ौरन रोडों पर आ जाते हैं और कोई चीज़ का बात ही नहीं करते हैं, मामला नहीं करते। ये ऐसा गलत तासुर दिया गया है। हम कानूनी तमाम रास्तों को हम इख्तियार करेंगे, सारी चीज़ों में जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर तंग आमद व जंग आमद। अभी जो आपके कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनकी रिहाई की उम्मीद है कि हो जाएगी? जी वो राब्ते में है, हमारे राब्ता इंतज़ामी वाले साथी हमारे राब्ते में, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथियों को भेज रहे हैं, तो जब भेजेंगे तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये एहतजाज करने से भी आपको आपका हक नहीं मिलता तो उसके बाद का लाए? मैंने आपको लायकाई का बता दिया ना कि हम अदालती कार्रवाई में जाएंगे, अगर वहाँ से भी नहीं होता फिर हमारे जो कायदीन जो फैसला करेंगे वही होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो हम यहाँ पे मौजूद थे इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जहाँ पर PTI जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक की जानिब से एक बड़ा एहतजाज जारी था। हमने तीनों जमातों के कारकुनान से बात करी, उन तीनों जमातों के कारकुनान का यही कहना था कि हमें हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस मिलना चाहिए। जबकि हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब से भी बात करी, उनका भी यही कहना था कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, और उनका साथ साथ ये भी कहना था कि हमारे जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए। इस वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत नमाज मगरिब भी अदा कर रही है। कैमरामैन उमैर यासीन के साथ वकार लईक, इबरत न्यूज़, कराची।